आज की इस क्लास में आप जानने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन सारे ही क्वेश्चन को आज की इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, What did Hamel say about the language, its importance? इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो भी मॉडल पेपर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनसे ढूंढकर उनके आंसर को बताया है इस क्लास में। तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसका आंसर है, M. Hamel told them that French was the most beautiful language in the world. M. Hamel जो कि फ्रेंच के टीचर थे, उन्होंने बताया, M. Hamel told them, उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उनको बताया that French was the most beautiful language in the world. फ्रेंच भाषा जो है वो सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, भाषा इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह भाषा क्लियरेस्ट यानी सबसे अच्छी और सबसे लॉजिकल भाषा है। He asked them to guard it among them and never forget it. M. Hamel ने यह भी कहा कि उनको चाहिए, यानी जो भी स्टूडेंट्स थे, फ्रेंड था और क्लास में जो भी थे, सबसे कहा कि टू गार्ड इट, सुरक्षित रखने का, इट among them, अपने बीच में भाषा को सुरक्षित रखना, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं है। ही गिव अ रीज़न आल्सो, उन्होंने एक कारण भी बताया। व्हेन दे वर enslaved, as long as they held fast to their language, they had the key to their prison. उन्होंने एक कारण में बताया कि जब ये लोग इंस्लेव्ड होंगे यानी स्वतंत्र नहीं होंगे, तो उनके पास उनकी भाषा जो कि फ्रेंच लैंग्वेज है, वो एक की है जो कि उनके प्रिजन यानी उनकी स्वतंत्रता के लिए एक चाबी की तरह है। तो ये था, आपने देखा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, What did the French teacher tell his students in his last lesson? पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि M. Hamel ने भाषा के बारे में क्या कहा। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि लास्ट लेसन जो है उसमें फ्रेंच टीचर ने क्या स्टूडेंट से कहा लास्ट लेसन में। आंसर है, ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम, यह अंतिम लेसन है जो कि फ्रेंच के टीचर जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर आया है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन स्कूल्स ऑफ एलेक्सा एंड लॉरेन, लॉरेन और एलेक्सा जो कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे ऑर्डर आया है कि केवल स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके 7 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। अब आगे है, द न्यू मास्टर वुड कम टू द नेक्स्ट डे,
उन्होंने यह भी बताया कि जो उनके नए टीचर हैं यानी जो जर्मन पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट डे आने वाले हैं। He advised them would come to the teacher, be careful and attentive। यानी कि नए टीचर के आते ही उनको केयरफुल और अटेंटिव रहना है। और फ्रेंच वॉज देयर की टू देयर फ्रीडम, जैसा कि उन्होंने बताया था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो उनके फ्रीडम की चाबी है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंच जो था उस पे इन सब बातों का क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन अलग से है लेकिन इसी में हमने बताया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका आंसर हो सकता है। तो जब ये सारी बातें लास्ट लेसन में एम हैमिल ने स्टूडेंट से कहा तो फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। His speech had great impact on them। एम हैमिल की स्पीच जो है वो उन जो स्टूडेंट्स पे उन पे गहरा प्रभाव डाला। फ्रेंच फॉरगेट अबाउट हिज टीचर स्ट्रिक्ट टेम्पर। फ्रेंच जो था वह फॉरगेट भूल गया अबाउट अपने जो टीचर थे यानी एम हैमिल उनके स्ट्रिक्ट टेम्पर, उनका जो अनुशासित व्यवहार था उसको वो भूल गए। इवन फ्रेंच ग्रोज सेंटिमेंटल, दिस इज हिज लास्ट लेसन। और ये भी और उसने फ्रेंच ने यह भी फील किया ही फील सॉरी फॉर निगलेक्टिंग हिज लेसन्स। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे बहुत अनहैप्पी फील हुआ इसलिए जो कि अपने लेसन्स को वो निगलेक्ट यानी कि इग्नोर कर रहा था। नाउ ही डेवलप्ड अ क्रेविंग फॉर फ्रेंच एंड द टीचर हु टॉट इट। और अब वह जो कि सेंटिमेंटल यानी कि अपने उसको क्रेविंग हुआ किस लिए, अपनी फ्रेंच भाषा को सीखने और टीचर हु टॉट इट और जो इस भाषा को पढ़ा रहे थे जो कि एम हैमिल थे। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आपको इन आंसर्स को रटना नहीं है। जैसे कि आप हिंदी में क्वेश्चंस को याद करते हैं वैसे ही इनके आंसर को भी याद करना है। आप स्टोरी अच्छे से समझ के उसके बाद आप चाहे हिंदी में ही आप स्टोरी को अच्छे से समझें, उसके बाद आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आंसर लिखने का प्रैक्टिस करें अगर आपकी इंग्लिश वीक हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंच व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल। फ्रेंच ने क्या अनयूजुअल यानी कि जो डेली नहीं देखता था वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो फ्रेंच ने अनयूजुअल थिंग्स देखी जब वह स्कूल पहुंचा। Answer: the first thing when reached his school, there was all quiet as a Sunday morning। जब फ्रेंच उस दिन स्कूल पहुंचा था तो उसने वहाँ पर देखा all things क्वाइट यानी बहुत ही शांत माहौल था जैसे कि संडेज के मॉर्निंग में होता है। फ्रेंच कुड सी थ्रू दी विंडो। फ्रेंच ने विंडो से अपने क्लासरूम में देखा दैट क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट यानी कि उसके क्लासमेट
मेट्स जो थे वे पहले से ही अपने सीट पर बैठे थे। The teacher was walking up and down in classroom. टीचर इधर उधर टहल रहे थे नीचे ऊपर। He had his terrible iron rod under his arm. जो कि अपने आर्म के नीचे टेरिबल आयरन की रॉड लिए हुए थे। फ्रेंच opened the door and went in. फ्रेंच ने दरवाजा खोला और वह अंदर गया। He was terribly frightened. M. Hamel saw him. वह बहुत डरा हुआ था। एम हेमल ने उसे देखा and asked very kindly to take his seat. और बहुत ही काइंडली यानी बहुत ही होकर उसके सीट पर बैठने के लिए कहा।